देखिए आईपीएल का काशिफ ये एलिफेंट इन द रूम वाली बात है, कोई इसको एड्रेस करता नहीं। आईपीएल एंटी प्रीमियर लीग बिल्कुल, तो इसलिए कि वो सारे जो है वो जुड़े हुए हैं, हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट है, पैसे हैं, फिर उसके बाद जो एड ऑन्स बहुत मिलते हैं, पावरफुल वो एक उनकी बनी हुई है साख आईसीसी के ऊपर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसलिए दबाव में है। बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है वो कहते नहीं है, मगर ठीक है। तो हमें नुकसान है। मैं बार बार मुझे नहीं लगता मेरे अलावा कोई भी ये कह रहा होगा कि पीएसएल को कोई नुकसान नहीं है। पीएसएल को नुकसान है। भी खेलते हैं और आप आईपीएल भी खेलते हैं, आप हार्दिक पांड्या के साथ भी खेले, तो दोनों लीग्स का मवाजना आप किस तरह से देखते हैं स्पेक्टेटर के एतबार से? स्पेक्टेटर जिस तरह मैंने लास्ट ईयर आईपीएल का फाइनल देखा था, उधर क्राउड आया था 110,000, जो क्राउड आया था, जो 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 माहौल था, मैंने कभी इतने बड़े क्राउड में कभी भी जो है ना क्रिकेट नहीं खेली थी कि इतना ज्यादा क्राउड आए। आईपीएल के साथ दुनिया की सबसे बड़ी लीग के साथ कंपैरिजन के तौर के ऊपर लेकर आगे पीएसएल को। बंदा पूछे आपने टक्कर किससे ले ली है विद आईपीएल? अगर हम पीएसएल सीजन 10 की बात करते हैं, ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी हो रही होगी उस वक्त जो पीएसएल की एक्चुअल विंडो है, तो हम पैरेलली आईपीएल के साथ खड़ा करके पीएसएल करवा रहे हैं। सबसे पहले तो अगर इस आइडिया की बात करें आपसे, डू यू थिंक दिस इज अ सक्सेसफुल आइडिया? सेम टाइम पे दोनों ही बड़ी लीग्स हैं, ठीक है। आईपीएल को थोड़ा सा मैं पैसों की वजह से जरा ज्यादा कह दूंगा, लेकिन अगर साथ होती है तो फिर उतना टैलेंट या उतने नाम वाले प्लेयर जो है वो फिर नहीं आते कम पैसों की वजह से। आईपीएल एक ऐसी चीज है कि बहुत बड़ी लीग है और उसमें बहुत ग्लैमर है, बहुत पैसा है, नो दिस थिंग, लेकिन हर प्लेयर खेलना चाहता है। आईपीएल में कि वो डिफरेंट सिटीज में ना होम एंड अवे गेम होते हैं, जहाँ पे हर ग्राउंड में जो है ना स्टेडियम फुल होता है। यहाँ पे अगर मुल्तान का मुल्तान में मैच हो, पेशावर का पेशावर में मैच हो, लाहौर का लाहौर में हो, क्वेटा का उधर हो, तो आई फील है कि तभी आपको और देखिए पीएसएल इस बार कराना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज। और पीएसएल साथ साथ होंगी, क्या वाकई पाकिस्तान सुपर लीग को इससे मुश्किलात आएंगी उनके लिए प्लेयर्स की दस्तयाबी के हवाले से या फिर व्यूअरशिप के हवाले से? तो ये भी एक टकराव है जहां पर इस वक्त सामने नज़र आ रहे हैं दोनों ममालिक चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर, जहां पर भारत कहता है कि हम आपके मुल्क में नहीं आएंगे, पाकिस्तान कहता है कि अगर आप पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं आएंगे तो फिर हम भी आने वाले वक्तों में आपके मुल्क का दौरा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अब एक तरफ ये चीज़ है, दूसरी तरफ ये है, तो इससे कितना नुकसान हो सकता है इस पर बात कर रहे हैं। रखो साथ बताइएगा, वाकई आपको लगता है कि ये एक टकराव हो रहा है इस मरतबा पीएसएल और आईपीएल का, और पीएसएल को इससे कुछ नुकसान भी हो सकता है? उधर ना जाए, इधर जाए, उधर ना जाए, वो हार्ड ग्राउंड है, वो हार्ड सरफेस है, वहां जरा ना जाए, इंजरी ना हो जाए, इधर जाके खेलो, ये बहुत सी चीजें होती हैं। ठीक है। तो हमें नुकसान है। मैं बार बार मुझे नहीं लगता मेरे अलावा कोई भी ये कह रहा होगा कि पीएसएल को कोई नुकसान नहीं है। पीएसएल को नुकसान है। बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, क्रिस जॉर्डन है और बहुत से हैं कि वो नहीं अब आएंगे, उसको हमें नुकसान हो सकता है। पीएसएल सीजन 10 की, और ऑब्वियसली हमें पता था कि चैंपियंस ट्रॉफी के होने के साथ साथ हमें ये मसला जरूर आएगा इस विंडो का। तो 7 अप्रैल से लेके 20 मई की एक विंडो जो है वो प्रपोज की गई है, बट इट इज पैरेलल विद दी आईपीएल। तो आईपीएल के साथ साथ पीएसएल करवाना, क्या हमें उसका फायदा होगा या हमें उसका नुकसान होगा? देखिए फायदा नुकसान अगर आप देखें, आपको तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखनी पड़ती है। अपना टूर्नामेंट तो कराना आपका प्रीमियर टूर्नामेंट है, ठीक है कि वो डोमेस्टिक लीग है, लेकिन आपको विंडो उसका तो नहीं मिलता है। इंडियन प्रीमियर लीग के को तो अकोमोडेट करने के लिए, क्योंकि इंडिया की इतनी प्रेजेंस है और राइटली सो वो भी करते हैं जो उनके लोग वहाँ पे काम करते हैं कि इंटरनेशनल स्केड्यूल्स ऑल्टर कर दिए जाते हैं, बट आईपीएल को कुछ बिकॉज इट इज ए मनी मिंटिंग जो एक बेस है, पावर हाउस बनाती है जो इंडियन क्रिकेट को। डिजिटल राइट्स और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, देखें हमने पीएसएल, जिस तरह पीएसएल आपको मिल गई थी और जिस तरह पीएसएल जितनी जल्दी ब्रांड और पाकिस्तान का सोशल इंट्रोडक्शन अब्रॉड बन गया था, जिस तरह चार्म और अट्रैक्शन स्पॉन्सर्स की आ गई थी और जिस तरह उसकी ब्रांडिंग हुई थी, हमने शायद बहुत कुछ लूज कर दिया पिछले 2-3 साल में। लीग है। अब आईपीएल की जहाँ तक आप बात करती हैं, आईपीएल $12 बिलियन का ब्रांड है और दुनिया के सितारे वहाँ पे खेलते हैं। जितना मर्जी हम ऑस्ट्रिच की तरह सर जो है रेत में दबा के कहते रहे कि पीएसएल बहुत बड़ी है, पीएसएल अब बिल्कुल आखिर में सेकंड लास्ट तक चली गई है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमने मिस मैनेज किया। चाहे वो फ्रेंचाइजीज थी, चाहे उनकी हेगेमोनिक प्रेजेंस थी, चाहे क्रिकेट बोर्ड ने उसमें फ्लेवर डालने की कोशिश नहीं की, फ्रेंचाइजेज नहीं बढ़ाई। आप फ्रेंचाइजेज बढ़ाएंगे तो
ब्रॉडकास्टिंग राइट जस्टिफाई होंगे ना, मैचेस ज्यादा होंगे तो कमर्शियल मिनट्स ज्यादा होंगे, कमर्शियल एयर टाइम ज्यादा होगा, तो मेरे ख्याल में फर्क तो पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ माने या ना कोई ना माने, डिजिटल पे इंडियन ऑडियंस तो, इंडिया क्रिकेट की ऑडियंस पाकिस्तान में तो बहुत है। जिस तरह अभी हमने IPL हो रही है और जिस किस्म की क्वालिटी क्रिकेट वहाँ पे हमने देख ली है, बल्कि वहाँ पे तो हमें नजर आया कि डिलिबरेटली कोशिश की गई है पहले हाफ में IPL के कि किसी तरह, जिस तरह इंग्लैंड ने 2015 इयान मॉर्गन के बाद किया था कि बिल्कुल साइंस और मेथड ऑफ प्ले ही चेंज कर दें, इस तरह T20 का मेथड ऑफ प्ले भी आपको चेंज होता नजर आ रहा है। देखें 287 हो जाना, उस पर 262 रन हो जाना दोबारा रिस्पॉन्स में, 224 चेज हो जाना, फ्लेबॉयंट टैलेंट पावर प्ले में हो जाना, तो ये सारी चीजें आपको 180 छक्के पहले 32 मैचेस में तो सिर्फ लग गए थे अपना IPL में। तो दैट इज व्हाट मैटर्स के बहुत फर्क पड़ेगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर आपने ये भी नोट करना है मालिक चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर, जहां पर भारत कहता है कि हम आपके मुल्क में नहीं आएंगे, पाकिस्तान कहता है कि अगर आप पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं आएंगे तो फिर हम भी आने वाले वक्तों में आपके मुल्क का दौरा नहीं करेंगे। कितना बड़ा इस वक्त जो है कंसर्न है कि PSL अपने रेगुलर स्लॉट पर नहीं होगा, अपने रेगुलर टाइम फ्रेम पे नहीं होगा और IPL के साथ पैरेलली क्लैश करेगा। देखिए इसमें एक तो कंसर्न है और एक अपॉर्चुनिटी है। जब हमने PACB के साथ इंट्रैक्शंस की तो हमें बताया गया कि आपकी जो विंडो है वो अब अवेलेबल नहीं है। वो इसलिए अवेलेबल नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। ऑब्वियसली एज ए पाकिस्तानी मेरे लिए फ़ख्र की बात है और मैं खुश हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, तो मेरे दिमाग में आता है कि अच्छा चले चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कर लें। वो पता लगा नहीं, वो एक चेयरमैन ने वो विंडो ब्लॉक कर दी थी, वहाँ पे हम ट्राई सीरीज़ करा लें। अच्छा उसके बाद कर दें, नहीं वो एक और सीरीज़ हमने रख ली थी। तो मुझे ऐसे कुछ लगा कि शायद PSL के बारे में कोई इतना ज़्यादा हमने उस वक्त सोचा नहीं जब हम प्लानिंग कर रहे थे। FTPs भी कोई आसमान से नहीं आते, प्लान ही होते हैं। आपको आज पता है कि अगले 2 साल बाद आपकी किस विंडो में सीरीज़ होनी है, तो ये लॉजिक मुझे नहीं समझ आता कि अचानक, बहरहाल अब ये सिचुएशन। सबसे पहला लॉजिक जब जिस वक्त FTP बन रहा था और उस FTP में ये ICC इवेंट ही अगर उस स्लॉट पे आया था, उस वक्त जो भी चेयरमैन थे, आई हैव लॉस्ट द काउंट कौन सा चेयरमैन कब था, उन्होंने उस वक्त स्टैंड क्यों नहीं लिया? बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट IPL होते हुए कुछ नहीं होता। Maybe that is the first and foremost success of IPL, क्योंकि सबको पता है जी ये 1 महीना था, फिर 2 महीना हो, 1.5 महीना, अभी ऑलमोस्ट 2.25 महीने का IPL होता है और 2.25 महीने पे पूरी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी सो रही होती है, खत्म, ब्रेक होता है। तो वहां फुट डाउन करना सबसे पहली जरूरत नहीं थी? नहीं, देखिए पहली तो सवाल ये है कि हम इस सिचुएशन में आए क्यों। ठीक, एग्जैक्टली। पहला तो सवाल ये है कि बाद में तो सोल्यूशन हम निकालेंगे, मैं उस पर भी आता हूँ, लेकिन मेरा पहला क्वेश्चन है हम इस सिचुएशन में आए क्यों, और अगर हम इस सिचुएशन में आए थे तो वेयर वाज आवर प्लानिंग। कि आज हमें जब अगले साल हो रही है, चाहे सब कुछ कंफर्म हो गया, स्टेडियम भी टूट गए, तो हम सोच रहे हैं कि विंडो कौन सी रखें। अब तो आप यू आर कैचिंग योर टेल, अब आपके पास चॉइस ही कोई नहीं। बिल्कुल। अब हमारे पास चॉइस है कि जून जुलाई में लीग करवा लें या IPL के साथ करवा लें। तो अब मरते क्या ना करते, करवानी तो है, करवानी है। तो IPL की अब हमने उसमें ढूंढने शुरू कर दिए फायदे। कि यार डिसीजन तो हमने किया नहीं, हमने अब जो कर लिया है उसमें फायदे ढूंढते हैं, तो उसमें फायदे हैं। ये आपने जो बात की है कि 1-2 महीने की विंडो में आपको प्लेयर, आपके पास टॉप प्लेयर तो नहीं आएगा, राशिद खान तो नहीं आएगा आपके पास, लाहौर कलंदर के पास नहीं आएगा राशिद खान, तो आपके पास नो डाउट जो वहां से बचेंगे वो आ जाएंगे। वो भी अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरी बात है, लेकिन मेरा फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि हमारी प्लानिंग जो थी, और जो चेयरमैन तो प्लानिंग नहीं करता ना, प्लानिंग तो टीम्स करती हैं। तो टीम्स प्लानिंग, जब आपने कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ कि IPL के टाइम पे वर्ल्ड कप हो गया हो? एग्जैक्टली। कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि बिग बैश लीग के टाइम पे उनकी वो हो जाए, ट्राई सीरीज हो जाए? उसकी वजह है ना कि आपको पता है कि फरवरी कैलेंडर मार्क किया हुआ होता है, मेरी विंडो है, इसमें मैंने PSL करानी है, और अगर कोई आता है तो आप कहते हैं अच्छा यार चलो मैं इसको हिला देता हूँ, हमारे लिए ऑनर की बात है, लेकिन मैं इसके लिए अल्टरनेटिव आज ढूंढना है हमने। तो ये तो काम उस वक्त होना चाहिए था जब FTP हो रहा था। बिल्कुल। बट अगेन इट इज़ व्हाट इट इज़। मैं इसमें पॉजिटिव साइड पे देखता हूँ कि ये अच्छा होगा कि प्लेयर हमें मिल जाएंगे, लेकिन आपका जो इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट है उसका क्या होगा? सबसे बड़ा मसला ये है। आपकी ग्रोथ जो है, जो PSL की हम ग्रोथ की बात करें, उसका क्या होगा? And then व्यूवरशिप, क्योंकि वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि IPL की व्यूवरशिप है और वो पाकिस्तान से भी है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के लोग IPL नहीं देखते, और दुनिया भर के लोग भी देखते हैं। एंड देन PSL की व्यूवरशिप होगी, सो वहां पे भी
मैं आपको बताता हूँ, पिछले जो राइट साइकिल था हमने मेरा ख्याल में 200% ग्रोथ थी इंटरनेशनल मार्केट राइट्स में। ये नंबर आपको आइडिया दे देंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान से बाहर पीएसएल की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। पहले ये होता था कि हम बायलैटरल के साथ पीएसएल भेजते थे, क्योंकि हमारा ख्याल था कि पीएसएल ऑन इट्स ओन बिक ही नहीं सकती। और ये मैं चूंकि कमर्शियल कमेटी का मेंबर भी हूँ, मैं इसलिए आपको ये बात बड़े वसूख से बता रहा हूँ। पिछले राइट साइकिल में तो हमें बहालत मजबूरी अलहदा बेचें, वरना इनिशियल फीडबैक तो ये था कि ये मत करना, पीएसएल के राइट्स नहीं बिकेंगे, कोई टेकर नहीं है इसका। जैसे इंडियन क्रिकेट बोर्ड का फैसला आया कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं भेजेंगे। मैंने भी, जब मैं चेयरमैन था, तो मैंने भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ और आईपीएल के जो बड़े लोग हैं उनसे बात की थी कि भाई क्यों नहीं आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाज़त देते कि वो आईपीएल में खेलें। अच्छा, उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग मौक़िफ़ था। वो कहते हैं हम अपने प्लेयर्स, इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, उनको हम इजाज़त नहीं देते कि वो किसी और लीग में खेलें। अब कोई इंडियन प्लेयर किसी और बड़ी लीग नहीं खेलता जो कि कॉन्ट्रैक्टेड इंडियन प्लेयर्स हैं। आईपीएल हम यहाँ 2 लाख $2.5 लाख देते हैं पीएसएल के खेलने के लिए, वो 1 मिलियन से ऊपर देते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि जिसने आईपीएल खेलनी है वो फिर पीएसएल तो नहीं खेलेगा। वाकई आपको लगता है कि ये एक टकराव हो रहा है इस मरतबा पीएसएल और आईपीएल का, और पीएसएल को इससे कुछ नुकसान भी हो सकता है? उस वक्त अगर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही होती, लेकिन दुनिया के सारे बड़े क्रिकेटर्स वहीं पर खेल रहे होते हैं आईपीएल में। आई गिव देम अ होल बिजनेस मॉडल. I hope they apply it because I'm no longer interested in working in PCB, by the way. I never asked for a job anyways. I never worked in PCB. But you know, लोग डरते हैं मुझसे कि यार ये आएगा पता नहीं क्या कर देगा। मैंने कहा यार मैंने क्या कर देना, मैंने तुम्हारे लिए जॉब्स ही क्रिएट करनी है ना, मैं तुम्हारे विजन को इन्हांस ही करना है ना। तुम्हारा विजन तो बाय द वे है ही नहीं, है जी। वेले तलेले लोग बैठे हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सबको नमस्कार। जैसा कि आपने देखा कि पाक मीडिया में आईपीएल और पीएसएल को लेकर काफ़ी बयानबाजी चल रही है। क्या है बयानबाजी? जैसे आईपीएल वर्सेस पीएसएल है, जो कि आईपीएल एक बड़ा टूर्नामेंट है जो कि इंडिया के खेला जाएगा। इसको लेकर पाक मीडिया में बहुत चर्चा हो रही है। एक साथ होगी आईपीएल और पीएसएल है। पीसी ने खुद बताया क्यों चैंपियन ट्रॉफी के चक्कर में पीएसएल बर्बाद होगी। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पीसीबी और बीसीसीआई के बीच पहले ही ज़बरदस्त भिड़ंत चल रही थी। अब आईपीएल और पीएसएल को लेकर भी दोनों क्रिकेट बोर्ड आमने सामने आ गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी बेहद ही चौंकाने वाला फैसला लेते हुए पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल को अप्रैल मई में कराने का फैसला किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सीधे सीधे बीसीसीआई और दुनिया के सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आईपीएल से टक्कर लेने वाला है। आईपीएल का आगाज़ 15 मार्च से होने वाला है और ये टूर्नामेंट 25 मई तक चलेगा। वही पीसीबी ने ऐलान किया है कि पीएसएल 2025 का आयोजन 8 अप्रैल से 19 मई तक होगा। आपने सुना होगा कि पीसीबी ने बनाया बर्बादी का प्लान। कैसे? जैसे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये फैसला उसकी बर्बादी की वजह भी बन सकता है। वो इसीलिए क्योंकि आईपीएल दुनिया का सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है। दुनिया के सभी बड़े क्रिकेटर आईपीएल में भी खेलते हैं। ऐसे में अगर पीएसएल का आयोजन आईपीएल के समय होगा तो उस लीग में बहुत कम बड़े नाम दिखाई देगा, जो कहीं ना कहीं पीएसएल टीमों और उस आयोजित करने वाले ब्रॉडकास्ट को बड़ी चोट पहुंच सकता है। पीएसएल आमतौर पर जनवरी फरवरी में खेला जाता था, लेकिन उस बार इस टूर्नामेंट आईपीएल के समय आयोजित करने की ठानी है। जाहिर तौर पर यह फैसला पीसीबी को फ़ायदा तो नहीं पहुंचाएगा। के लिए आपको सभी को धन्यवाद। कृपया वीडियो यदि अच्छा लगा है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।